नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी से ये कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो। अब इसमें देखना चाहें तो ये क्वेश्चन 2 दे रखे हैं। ये आपको मैंने पहले भी सेशन में बताया था और उसके अंदर लिया था, और जैसा कि मैंने भाग नंबर 4 में आपको बताया था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन वहाँ पर तो अपन प्रतिशत को डायरेक्ट लिख रहे थे कि x का मान इधर वाला और y का मान इधर वाला, y का मान इधर वाला और z का मान इधर वाला। लेकिन यहाँ देखें तो मिश्र भिन्न की परसेंटेज आ गई। जब मिश्र भिन्न की परसेंटेज आ गई तो क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब मिश्र भिन्न की परसेंटेज आ जाए तो पहले भागों में परिवर्तित कर लेना। जैसे x गुणा 16 से 2/3 1/6 भाग बराबर y गुणा 1/8 भाग बराबर z गुणा 2/5 भाग। अब देखो यहाँ पे इन दो को लेते हैं और इन दो को लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड। इसके अनुसार अपन एक्स वाई और वाई जेड इनके अनुपात निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि एक अनुपात में मेथड चलता है, उसी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन उसी पर आधारित हैं। जैसे x/6 बराबर y/8, क्योंकि ऊपर तो 1 गुणा 1 होगा तो y बचेगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट जो होगा वो y/8 बराबर क्या होगा 2z/5। अब देखें यहाँ इनको इससे देखते हैं तो x का मान नीचे वाला, y का मान नीचे वाला, यानी नीचे रहता है तो उसी का मान रहता है और गुणा में रहता है तो दूसरे का मान रहेगा। जैसे ये 6 इधर जाएगा तो यहाँ देख सकते हो x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8x बराबर 6y। तो x का मान कितना 6 और y का मान कितना 8। ऐसे इधर देखना चाहें तो ये इधर होगा 5y बराबर 8 दूनी 16z। तो y का मान 16 और z का मान 5। तो यहाँ y अनुपात z कितना आ जाएगा 16:5। यहाँ ध्यान से देख लेना, x का मान 6 और y का मान 8। इनको करते हैं तो काट भी सकते हैं, वरना यहीं तक रहने देना। अब इसका अनुपात हम बना सकते हैं x अनुपात y अनुपात z। तो यहाँ लिखते हैं 6:8 और यहाँ पे 16:5। ठीक है, यहाँ क्या लिख कर आऊँगा बोलिए, दाएं बाएं वाली वैल्यू तो 8 आ जाएगा यहाँ तो, और यहाँ क्या आएगा 16। 16 6 96:16 अंटे। यहाँ देख सकते हैं, ये पहाड़ी भी आपको पता होना चाहिए। 8 6 48, ये 16 अंटे 128, और यहाँ देखें तो 8 पंजू 40। ये करते हैं तो काट देना, जैसे कट रहे हैं ये 48 अनुपात, यहाँ देखें तो 64:20। फिर कट रहे हैं तो काट देंगे, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, आंसर में बोलना चाहिए तो 24:32:10। फिर कट रहे हैं तो काट देंगे कितना 12:16:5। ये इसका रियल रेशियो हो जाएगा। ये अपन को ध्यान रखना है, ये अनुपात में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ देखना जरूरी था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको ध्यान से देखना, ये 2 लाइनें तो वही है जो आपने पहले पढ़ी है। इनसे आप यहाँ से तो राम और श्याम का अनुपात निकाल सकते हैं, यहाँ से श्याम और मोहन का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चनों की बात बाद में की जाएगी। यही वो क्वेश्चन है जिनमें 3 अनुपात जब बन जाएंगे तब ये ध्यान रखना कि 9 का रेशियो स्टार्ट हो जाएगा, 900 क्वेश्चन बन जाएंगे, ध्यान रखना। और कोई से भी क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है, जैसे इसमें पूछा, एक वैल्यू दे देगा, जिस वैल्यू को अपन को देगा उसके बराबर रखकर 1 इकाई का मान निकाल लेना है, और जो पूछना चाहता है उससे गुणा कर देना। यदि प्रतिशत पूछेगा तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, अपन किस पर काम कर लेंगे, इकाइयों पर काम कर लेंगे, और वहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे इसको पहले तो अनुपातों में बदलना चाहिए। पहली लाइन के अनुसार 20% अधिक बोला है उसने, यानी 1/5। कंपेरिजन किसका है वो देख लेना। दूसरी लाइन में 33 से 1/3% कम बोला है उसने, यानी 1/3 कम। ठीक है, अब देखना यहाँ पहली लाइन में राम की तुलना श्याम से की, श्याम से तुलना की गई है तो नीचे वाला मान श्याम का, तो राम
और श्याम, श्याम का 5, तो 5 में 1 अधिक राम का 6। इसमें देखेंगे तो श्याम और मोहन, श्याम का 3, तो 3 में 1 कम 2 इसका हो जाएगा। अब यहाँ अनुपात बना लेंगे राम, श्याम और मोहन का, यानी 6:5। अब इस श्याम का दूसरा मान कितना आया 2, 2:3। यहाँ वही काम दाएं बाएं वाली वैल्यू रखेंगे तो 5, यहाँ पे 2, 12:10:15। ये काम तो अपन को करना ही था। ये भी पूछ सकता था कि इनकी आयों का अनुपात क्या होगा, तो अपन ये बता देते। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन है। मोहन की आय दे रखी है, तो मोहन की आय यहाँ कितना इकाई है 15 इकाई। 15 इकाई का मान कितना दे रखा है 4500, तो 1 इकाई का मान कितना होगा बोलो, 15 × 45 300। 1 इकाई का मान 300 पता लग गया मुझे। अब किसका बताना है वो अपन देखेंगे। यहाँ राम तथा श्याम की आय बताइए, तो राम की आय कितनी इकाई है 12 इकाई। 1 इकाई का मान 300, तो 12 इकाई का मान 3600। 3600 रुपये राम की आय थी। ऐसे ही उसने पूछा श्याम की आय कितनी होगी, तो 1 इकाई का मान 300, तो 10 इकाई का मान कितना होगा 3000 रुपये। ये किसकी, श्याम की आय आ गई। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। श्याम की आय राम की आय से कितने रुपए कम है, रुपए में पूछा गया। तो देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन का श्याम की आय रुपए में पूछा गया है, तो वही बात इकाई देखना पड़ेगा। श्याम की आय राम की आय से कितना इकाई कम है, 2 इकाई कम है। 2 इकाई कम है। 1 इकाई का मान आप जानते हैं 300, तो 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा 2 × 300 बराबर 600 रुपये कम आएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं 600 रुपये कम है। सही है ना, जो पूछा जाए उससे गुणा करना है। तीसरा क्वेश्चन उसने क्या बोला है, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत में पूछ लिया तो वैल्यू पर जाने की जरूरत नहीं है, इकाइयों पर काम कर लेंगे। जैसे यहाँ देखो 12 इसकी 10, तो श्याम की राम से कितना प्रतिशत कम है, तो राम से तुलना कर रहा है, तो राम का मान तो नीचे आएगा। और कम कितना है, देखो 2 कम है 12 से, गुणा 100 कितना परसेंट आ जाएगा 16 सही 2/3% कम। आपको बस जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा काम करना है। इसके बाद में चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखना चाहें तो क्या बोल रहा है, राम तथा मोहन की कुल आय कितनी होगी। राम और मोहन, राम की 12 और इसकी 15, 12 और 15 कितनी इकाई होगी 27 इकाई। 1 इकाई का मान कितना है 300, तो 27 इकाई का मान 27 × 300, 27 × 54, 27 × 8100 रुपये। ये इनकी दोनों की मिलाकर आय है 8100। यहाँ जोड़कर भी देख सकते हैं आप 4500 और 3600 कितने हो जाएंगे 8100। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ देखना ध्यान से ऊपर की तरफ। तीनों की कुल आय ज्ञात कीजिए। तो तीनों की कुल इकाइयाँ देखो 15, 12, 27 और 10 37 इकाई। 1 इकाई का मान 300, तो 37 इकाई का मान कितना हो जाएगा 7 × 21, 3 × 9 और 2 11। 7 × 21, 3 × 9 और 2 11, 11,100 रुपये तीनों की कुल आय है। जोड़ के देख लेना 6600 और 4500 कितना हो जाएगा 11,100 रुपये। लास्ट क्वेश्चन है, मोहन की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। उसने क्या बताया, मोहन की आय राम से कितना परसेंट अधिक है। तो मोहन की आय राम से कितना परसेंट अधिक है, राम से तुलना कर रहा है, तो नीचे वैल्यू राम की 12। ठीक है, क्वेश्चन में देखो तुलना किसके साथ कर रहा है, राम के साथ। तो यहाँ राम से तुलना कर रहा है, तो नीचे 12। और उसने बोला कितना अधिक है, राम की आय, मोहन की आय पूछी है कितना अधिक है। तो यहाँ से देखिए कितना अधिक है 3 अधिक है। 12 से 15 कितना अधिक है 3 अधिक है। 12 से गुणा 100 कितना आंसर आ जाएगा 1/4 भाग, यानी 25% अधिक है। ऐसे इसमें 900 क्वेश्चन कोई सा भी मान देकर, आपको अंतर का मान देकर तीनों की आय पूछ सकता है। यानी जिसका मान देगा उसकी वैल्यू अपन 1 इकाई निकालने के लिए रखेंगे और जो पूछा जा रहा है उससे गुणा कर देंगे। और यदि प्रतिशत पूछी गई है तो प्रतिशत के बारे में देख लेंगे। एक क्वेश्चन इसमें और बना देता हूं मैं। जैसे आप बात करें, मैं आपको बोल दूं राम की आय मोहन की आय का कितना प्रतिशत है। राम की आय मोहन की आय का
कितना प्रतिशत है, अधिक और कम नहीं पूछा, तो ये सारी बातें बता चुका हूँ। तो मोहन का बोला है, तो मोहन का कितना है 15, और राम की आय अधिक और कम के बारे में नहीं बोला, तो डायरेक्ट पूछ रहा है, तो कितनी है 12 गुणा 100। यहाँ कर लेंगे इसको सॉल्व, तो 1200 में किसका भाग लगा देंगे 1500 में, 1515 का, और परसेंटेज निकाल देंगे, यानी राम की आय मोहन का इतना प्रतिशत है। ऐसे श्याम की आय मोहन का कितना प्रतिशत, तो 10/15। मोहन की आय राम की आय का कितना प्रतिशत है, तो 15/12 गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे चलता हूँ, फिर मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी बातें कर लेता हूँ, और फिर इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इन क्वेश्चनों की बातें आपके सामने कर लेते हैं, जो बहुत अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में इनको ले लेते हैं, जो प्रतिशत के हैं। अगर किसी संख्या का 11 इनमें सभी में भाषाओं को अपने ध्यान से पढ़ा है तो बहुत आसान है सारे क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 11 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। तो 11 1/9% कितना भाग होता है, 1/9 भाग। यानी किसी संख्या में 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए, यानी 9 वो संख्या है, यानी वास्तविक संख्या कितनी है 9 इकाई। इसमें जोड़ दिया जाए, जोड़ेंगे कितना बोल रखा है, 9 में 1 भाग जोड़ेंगे, तो नई संख्या कितनी बनेगी 10। ठीक है, और जबकि उसने बताया कि नया कितना बन जाएगा 900, तो 10 इकाई का मान कितना 900, 1 इकाई का मान कितना 90, तो फिर 9 इकाई का मान कितना 810 वह संख्या थी। कितना जोड़ा आपने 90 जोड़ा, 810 में 90 जोड़ा, यानी ये पूछ रहा है कितना जोड़ा, तो 90। और वास्तविक संख्या कितनी थी 9 इकाई, 1 इकाई का मान 90, तो 9 इकाई का मान 810। ऐसे इसको देखें, 6 से ही 2/3%, 6 3 18 और 2 20/3 गुणा 100, नीचे आएगा 100। ठीक है, तो कितना भाग बनेगी वो देख लें आप, 1/15 भाग। कितना 1/15 भाग। अब की बार घटाने के लिए बोल रहा है, तो वास्तविक संख्या कितनी 15 इकाई, घटाएंगे कितना 1 इकाई, तो नई कितनी बनी 14 इकाई। 14 इकाई का मान कितना दे रखा है 5670। 1 इकाई का मान बताएंगे, नई बन गई ये, तो इसका मान 14 चौक 56, 0 14 14 पंजू 70। ठीक है, 14 चौक 56, फिर भाग टूट की बिंदु, फिर 14 पंजू 70। 1 इकाई का मान 405, तो फिर वास्तविक संख्या बतानी है, तो 15 इकाई का मान कितना हो जाएगा 405 से गुणा कर देंगे, तो 15.75 और 15 चौके 60, 6075 वह वास्तविक संख्या थी। बहुत सिंपल है, कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा उसने और अच्छा बनाया इस क्वेश्चन को। वो कहता है कि 64 जोड़ दिया जाए किसी संख्या में, पुरानी संख्या थी उसमें कितना जोड़ रहा है 64 जोड़ देने पर नई ये कितना प्रतिशत बन जाती है, तो प्रतिशत बन जाती है, यानी ऊपर वाला भाग उस नई संख्या का है 157 सही। 1/7% को आप सोल्व करोगे तो 1100/7 गुणा 100 करेंगे आप, तो इसका मान आता है 11/7। सोल्व करके देख लेना, इन दोनों को गुणा और ये जोड़ते हैं, परसेंटेज का नीचे 100 आता है, तो इसका मान आएगा 11/7 भाग। अब देखो 11/7 भाग के अंदर 7 वास्तविक संख्या थी, वास्तविक संख्या 7 इकाई। अब आपने जोड़ा इसमें कितना 4 इकाई, तो जोड़ा आपने 4 इकाई, तो फिर नई कितनी बन गई, उसने बोला है कि नई ये संख्या बन जाती है, यानी 11 इकाई। इसकी भाषा को ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ बोल रहा है 4 जोड़ा, जबकि उसने कितना बताया था 64। 1 इकाई का मान कितना 16, 1 इकाई का मान कितना 16, तो वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी 16 संते 112। यदि नई संख्या पूछे तो किससे गुणा करेंगे 11 इकाई से। उसकी लैंग्वेज को जरूर समझना, 2-3 बार पढ़ना, जिससे कि ये पूरी लैंग्वेज आसानी से समझ में आए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखेगा ध्यान से, उनको स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं,
तो देखो यहाँ 1,00,000 विवाहित का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि विवाहित का आपको विवाहितों की संख्या पूछता तब उस वैल्यू की जरूरत पड़ती, और यहाँ महिलाओं की संख्या पूछता तब इस वैल्यू की जरूरत पड़ती, लेकिन उसने संख्याओं के मामले में नहीं पूछा। ये वैल्यू तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे पहले संख्याएं निकालने लग जाएं और फिर प्रतिशत निकालें। ऐसा काम क्यों करें? प्रतिशत तो अपन किस पर निकाल सकते हैं? इकाइयों पर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं 4/9 भाग, यानी 9 भाग कुल था, उसमें से 4 भाग कौन थे? 4 इकाई पुरुष थे। पुरुष कितना थे? 4 इकाई। तो 5 इकाई क्या हो जाएंगी? महिलाएं। अब उसने क्या बोला? 50% पुरुष विवाहित हैं, तो इसका 50% निकालेंगे 1/2 भाग, तो 2 इकाई विवाहित पुरुष हैं। तो फिर महिलाएं कितनी हैं जो विवाहित हैं? बाकी जो बच गई 2 इकाई महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है, 2 इकाई महिलाएं विवाहित हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन करना चाहता है, ये अपने पूरा डेटा इसमें से निकाल दिया। 3 अविवाहित हैं, ये भी पता लग गया। संख्याएं पूछता तो कुल का मान उसने दे रखा था, संख्याएं इकाइयां इसके बराबर रखकर 1 इकाई का मान निकालकर जो पूछना चाहता था उससे गुणा कर देता। लेकिन प्रतिशत पूछा है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ। विवाहित जनसंख्या 2 ये और 2 महिलाएं, टोटल 4। कितने में से? 9 में से गुणा 100 करेंगे। 400 में 9 का भाग लगाएंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4/9 प्रतिशत। 44 सही, 4/9 प्रतिशत विवाहित कुल जनसंख्या। सेकंड क्वेश्चन उसने बोला कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। विवाहित जो महिलाएं हैं उनका प्रतिशत, विवाहित महिलाएं 2 हैं। यदि कुल में से पूछता तो कितने का भाग लगा था? 9 का। लेकिन वो महिलाओं में पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन में देख लेना अपने आंसर के अनुसार। महिलाएं कुल कितनी है? 5 × 100, तब तो कितना परसेंट आ जाएगा? 40%। और यदि आपको महिलाओं में ना पूछकर कुल में कितनी महिलाएं विवाहित हैं, तो वही 2। कितने में से? 9 में से इंटू 100। यदि विवाहित पुरुषों के बारे में पूछता ओनली परसेंटेज कुल के अनुसार, तो कितना आता? 2/9 इंटू 100। यदि विवाहित पुरुषों के अंदर आपको पुरुषों का प्रतिशत पूछता तो क्या बोलते हैं? 2/4 इंटू 100। एक एक चीज़ों का ध्यान रखें, ये उसकी भाषा पर डिपेंड करता है। सब कुछ आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है वो एक बहुत आसान क्वेश्चन है जो आपको बार बार काम में लेना पड़ेगा। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, तो 100 पर भी ले सकते हो। 100 में 60 छात्र लड़के, लड़कियां 40। अब इसमें लड़कियों का मान दे रखा है, इसके बराबर रखेंगे और इसके बारे में बता देंगे, इसके बारे में बता देंगे। लेकिन और छोटा कर लें तो बढ़िया रहेगा। 60% कितना होता है बोलिए? 3/5। यानी उसने क्या बोला? लड़के, यानी 5 में से 3 लड़के। भाषा को समझिए। 5 कुल था, उसमें कितने लड़के? 3 लड़के। तो लड़कियां कितनी? 2 इकाई। जबकि उसने लड़कियां कितनी बताई? 972। 1 इकाई का मान कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। 486 1 इकाई का मान। तो लड़कों का मान कितना होगा ये अपन बता देंगे, इंटू 486। 3 इकाई का मान, 1 इकाई का मान 486, तो 6 × 18, 8 × 24 और 1 25, और यहाँ 4 × 12 और 2 14। 1458 के आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे। कैलकुलेशन ध्यान रखना। 1 इकाई का मान 486, तो 6 × 18, 8 × 24 और 1 25, 4 × 12 और 2 14। और 1458 के आगे इसमें लड़कों की संख्या आ गई। अब इसके एक अंतिम क्वेश्चन की बात हम यहाँ करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 से x लेकर करते हैं, तो x × 5/3 और दूसरा भाग x × 3/5। फिर इनका अंतर देखोगे, अंतर कितने में से हुआ इंटू 100 करोगे, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, भिन्नों का अंतर करने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहला काम ये किया जाए कि इसको कैसे भी करके इसे सिंपल भाषा में पकड़ा जाए या सिंपल भाषा में बदला जाए। वो क्या करेंगे? 5/3 से गुणा करने की बजाय उसने कर दिया 3/5 से, कोई भी संख्या थी। अब अपन क्या करें कि वो संख्या 1 मानते हैं तो वापस भिन्न मिलती है मेरे को, तो ऐसी संख्या मानो जिससे ये कटने लग जाए, 3 और 5 उसको काट दें। जैसे उसको बोलते हैं इनका एलसीएम। कटने वाली सबसे छोटी संख्या ही मान लो, जिसको एलसीएम बोलते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाए। तो 3 और 5 का एलसीएम अपन ने 15 मान लिया। अब 15 को संख्या मान ली,
उसका 5/3 भाग कितना हुआ, यानी 15 इंटू 5/3 निकालोगे तो 3 25 हो गया। और इसका 3/5 कितना हुआ, गुणा करते हैं तो यहाँ देख लीजिए 9 हो गया। पहले वो 25 बन रही थी और अब कितनी बन रही है, 9 बन रही। तो कितने का फर्क पड़ गया, 16 का फर्क पड़ गया बटा कितने में से, 25 में से गुणा 100, तो 4। 64% का क्या हो गया, इसमें कमी हो गई, 64% की त्रुटि हो गई इसमें। ऐसे इस क्वेश्चन को करना, यानी एक ऐसी संख्या मान लेना जो इन भिन्नों से कट जाए। और वो संख्या जैसे 15 मान लिया अपन, अब वो 15 संख्या है तो वो पहले 5/3 से गुणा हो रही है, फिर 3/5 से गुणा हो रही है, तो ये संख्याएं बन रही है। तो त्रुटि कितनी होगी, होगी 16 की, कितने में से, 25 में से इंटू 100 बराबर 64%। अब इसमें एक क्वेश्चन जिसकी बात मैं आपके सामने करूँ वो संख्या पद्धति में हम लेंगे कि किसी संख्या के अंश में इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए और हर में इतना प्रतिशत घटा दिया जाए तो नई भिन्न ये बन जाती है। वो भिन्न के क्वेश्चन में भी लेंगे और संख्या के क्वेश्चन में भी लेंगे। तो क्वेश्चनों का ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आता है। अब चलते हैं अगले वाले 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन और लेकर जो अंत के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन माने जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब जैसे अंत में इन 2 क्वेश्चनों की बात करें, अगर इनकम टैक्स, ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़े लेवल के भी क्वेश्चन है माने जाते हैं और यूनिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ गया तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम टैक्स दर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप देखो इनकम टैक्स कितना परसेंट, जो टैक्स है वो 17% बढ़ गया, तो टैक्स जो पहले था उसका 17% कितना होगा, 17/100 बराबर शुद्ध इनकम। शुद्ध इनकम जो है उसका कितना परसेंट कम हो गया, 3% कम हो गया। एक चीज आपको मैं बोलूँ, A इंटू बी बराबर B इंटू सी, ये आपस में कर सकते हैं, लेकिन A प्लस बी बराबर 2B प्लस सी ये नहीं कर सकते, ये पक्षांतरणी हो सकते हैं। इसलिए इनका अपन ध्यान रखें कौन कौन सी वैल्यू करती है। बट्टा के अंदर कोई वैल्यू है, बराबर में इधर भी बट्टा में 100 है तो वो भी कर सकते हैं, गुणा में है तो भी कर सकती है, भाग में है तो भी कर सकती है, लेकिन प्लस माइनस में वैल्यू पक्षांतरण होती है। तो यहाँ 100 को 100 से काट सकता हूँ और यहाँ से उसी अनुसार देख सकता हूँ कि टैक्स का मान कितना आ गया 3 और शुद्ध इनकम का मान 17। तो शुद्ध इनकम जो उसके अलावा है वो कितनी है, 17। टैक्स कितना, 3 इकाई। तो अपन यहां देखेंगे टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम हो जाएगी यहाँ पे 17 और 3 20 इकाई। अब यहाँ पे अपन को दर निकालनी है, वो दर टैक्स की निकलेगी, टोटल इनकम पर निकलेगी। तो 3 इकाई टैक्स है, कितना टैक्स है, 3 इकाई टैक्स है कितने पर, 20 पर, गुणा 100 कितना परसेंट आ जाएगा, 15% टैक्स दर आ गई, 15% टैक्स रेट आ गई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करके निकल सकते हैं। ऐसे ही अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, वहां उसको भी बोल सकते हैं। इसके अंदर देखें तो टैक्स गुणा 19/100 बराबर, इधर देखें तो शुद्ध इनकम, जो शुद्ध इनकम है गुणा 6/100, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे टैक्स का मान 6 और शुद्ध इनकम का मान 19। तो यहाँ देखेंगे शुद्ध इनकम 19, टैक्स 6, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 25। अब यहाँ देखिए 6 टैक्स था कितने पर, 25 पर, गुणा 100 कितना परसेंट आ जाएगा, 24% टैक्स आ जाएगा। ये कहानी इस पूरी परसेंटेज की अपन ने एक एक करके ली। अब इसके बाद में इस परसेंटेज के आगे भी टॉपिक आएंगे, उनको भी एक एक करके पढ़ेंगे और इस टॉपिक को हम यही ख़त्म करते हैं। ये अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको हमने बहुत आसानी से देखा और आगे
एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। आप सभी वीडियो को कभी देखना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ें, कोई चीज़ नहीं आ रही है उसे रिपीट करके पढ़ें, सब कुछ आ जाएगा, बहुत आसान है। मैं इस पूरे टॉपिक को जो मैंने 5 भागों में लिया उसको यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।